मूवी का नाम है दी सब्सटेंस। इस फिल्म में लड़कियों के लिए एक सबक है और मैं लिख के देता हूँ, आप ये मूवी पूरी नहीं देख पाओगे क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ सीन्स ऐसे हैं जिन्हें देखने के बाद आपको उल्टी आने लगेगी। इसलिए आपको पूरी मूवी देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरी मूवी यहीं समझा दूंगा। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आदमी एक एग योक के अंदर कुछ इंजेक्ट कर रहा है। उसके तुरंत बाद वो एग योक डबल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग एलिजाबेथ के नाम का एक स्टार बना रहे हैं क्योंकि एलिजाबेथ एक एक्ट्रेस होती है और एक बहुत बड़े शो में काम कर रही होती है। अब उनके फैंस ने स्टार तो बना दिया था, लेकिन एलिजाबेथ अब धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी थी, जिससे लोग उसे पसंद करना बंद कर रहे थे। अब इस स्टार को अरसे बीत चुके हैं। पहले लोग इसी स्टार के साथ सेल्फी लेते थे, लेकिन अब वही फैंस इस स्टार को पूरी तरह भूल चुके थे, उस पर गंदगी करते हैं और स्टार धीरे धीरे टूटने भी लगा था। एलिजाबेथ अब अपना शो खत्म करने के बाद वॉशरूम में जाती है, लेकिन गर्ल्स वॉशरूम बंद होता है, जिससे एलिजाबेथ जेंट्स वॉशरूम में चली जाती है। अब वहां पर उस शो का डायरेक्टर आता है जिस शो में एलिजाबेथ काम कर रही होती है। डायरेक्टर किसी के साथ कॉल पर बात कर रहा होता है कि उन्हें अब किसी जवान लड़की की जरूरत है शो के लिए, क्योंकि एलिजाबेथ की बढ़ती उम्र को देखकर लोगों ने शो देखना बंद कर दिया है, जिससे शो की टीआरपी बहुत गिर गई है। एलिजाबेथ ये सब सुन लेती है और मायूस हो जाती है और डायरेक्टर को मिलने जाती है। एलिजाबेथ डायरेक्टर को बहुत समझाती है, लेकिन डायरेक्टर साफ साफ मना कर देता है और कहता है हमें अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वे लोग अब कोई जवान लड़की ढूंढ रहे हैं। ये सब सुनकर एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है। एलिजाबेथ अब अपने घर जा रही होती है, तब रास्ते में लोग उसका पोस्टर भी निकाल रहे होते हैं, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद एलिजाबेथ हॉस्पिटल में जगती है। इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी एलिजाबेथ को एक खरोच तक नहीं आई थी, जिससे डॉक्टर उसे घर जाने की मंजूरी दे देता है। लेकिन तभी नर्स एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी चेक करता है और एलिजाबेथ के पॉकेट में एक खत डाल देता है, जिसमें लिखा होता है कि इसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। एलिजाबेथ पर्ची में देखती है, उसमें एक ड्राइव होती है। एलिजाबेथ फौरन अपने घर आती है और उस ड्राइव को प्ले करके देखती है। उस ड्राइव का नाम दी सब्सटेंस होता है। ये बेसिकली एक ऐसा ड्रग होता है जो किसी भी चीज को डबल कर सकता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कैसे एक एग योक पर इंजेक्शन लगाया था और वो डबल हो गया था। और ये ड्रग जो इंसान लेता है उसका एक बेहतर रूप पैदा करता है, यानी कि उसकी जवानी वाला खूबसूरत रूप। ये ड्रग 7 दिन तक काम करता है, यानी कि 7 दिन पुरानी बॉडी जिंदा रहेगी और 7 दिन जवान वाली बॉडी। अगर इस ड्रग को सही से यूज नहीं किया तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इस ड्रग की खास चीज ये होती है कि जो ओल्ड बॉडी होती है उसकी रीढ़ की हड्डी से एक सब्सटेंस निकलता है। वो सब्सटेंस नई जवान बॉडी को डेली लेना होगा 7 दिन तक। अगर एक दिन भी सब्सटेंस लेना भूल जाती है तो दोनों बॉडी को खतरा हो सकता है। ये सब एलिजाबेथ को मजाक लगता है, इसीलिए उस ड्राइव को कचरे में फेंक देती है। लेकिन एलिजाबेथ जब शीशे में अपने आप को देखती है तब उसे अपनी उम्र के बारे में बुरा लगता है और एलिजाबेथ अपनी जवानी के दिनों को याद करती है। अगले दिन अखबार में एक न्यूज छपी थी। ये उस शो के लिए इंटरव्यू की एड थी। ये देखकर एलिजाबेथ को गुस्सा आ जाता है। एलिजाबेथ फिर उस ड्राइव को वापस निकालती है और ड्रग मंगवाने के लिए कॉल करती है। कॉल एक आदमी उठाता है और उसे ड्रग कहां से लेना है उसका एड्रेस देता है। एलिजाबेथ उस पते पर जाती है और ड्रग्स का बॉक्स लेकर घर आ जाती है। उस बॉक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले उसमें एक सीरम होता है जिसे एक ही बार यूज करना है। इसके बाद एक स्टेबलाइजर होता है जिससे जवान बॉडी को रोज स्टेबलाइज करना होता है, यानी कि ओल्ड बॉडी की रीढ़ की हड्डी से जो खाना निकलेगा उसे जवान बॉडी को इंजेक्ट करना होगा और दोनों बॉडी के लिए कुछ खास खाना होता है। इसके बाद एलिजाबेथ वॉशरूम में जाती है और बहुत सोचती है कि उसे ये करना चाहिए या नहीं। बहुत सोचने के बाद एलिजाबेथ उस ड्रग को इंजेक्ट कर लेती है, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ और जमीन पर गिर गई। इसके बाद उसकी आंखें डबल होने लगीं। इसके बाद उसकी पीठ फटने लगी और उसके अंदर से एक और लड़की निकलती है जो कि एलिजाबेथ ही होती है, बस वो अपनी जवानी के रूप में आ जाती है। एलिजाबेथ अपने आप को शीशे में देखती है और बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद एलिजाबेथ अपनी पुरानी बॉडी को टांके लगाती है, क्योंकि 7 दिन बाद उसे उसकी पुरानी बॉडी में स्विच करना है। अगर टांके नहीं लगाए तो उसे इतना भयंकर दर्द होगा कि सहन ही नहीं कर पाएगी। अब अगले दिन एलिजाबेथ उसी शो में इंटरव्यू देने जाती है। वहां लोग एलिजाबेथ को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो अब एक जवान और बहुत खूबसूरत हो चुकी है। उस शो का डायरेक्टर उसे देखते ही तुरंत जॉब पर रख लेता है। डायरेक्टर उसे उसका नाम पूछता है, जिससे एलिजाबेथ उसका नाम शू बताती है। एलिजाबेथ एक बहाना बनाती है कि उसे हर हफ्ते उसकी बूढ़ी माँ को देखने गांव जाना होता है, क्योंकि 7 दिन बाद उसे उसकी बॉडी स्विच भी तो करनी है और अपनी असली बॉडी में आना है। शू इतनी खूबसूरत थी जिससे डायरेक्टर उसकी सारी शर्तें मान लेता है। अब शू पूरे शहर में अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत फेमस हो चुकी है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एलिजाबेथ शू बन के बहुत एंजॉय करती है। अब 7वां दिन आ गया था। अब उसे बॉडी स्विच करनी है। शू वहां जाती है और उसकी बॉडी सही तरीके से एक्सचेंज कर लेती है, लेकिन उसे बहुत दर्द होता है क्योंकि उसकी बॉडी पीछे से फटी हुई थी और घाव अभी पूरी तरह से भरा नहीं था।
अब अगले दिन एलिजाबेथ अपने ऑफिस जाती है, जहां पर उसका बॉस उसे बहुत ताने मरता है और जॉब से निकाल देता है। अब एलिजाबेथ के 6 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। 7वें दिन उसे नई किट मिल जाती है, क्योंकि पूरी किट 1 हफ्ते ही चलती है। किट लेने के बाद एलिजाबेथ शू में स्विच होती है। अब शू के भी 6 दिन अच्छे से निकल गए थे। शू को अब लालच आ जाता है, उसे थोड़ी देर और शू के रूप में रहना था, क्योंकि शू अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही होती है। लेकिन तभी शू के नाक से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। शू समझ जाती है कि अब उसका स्विच करने का समय हो गया है, लेकिन स्विच होने की जगह शू एक और स्टेबलाइजर लगा लेती है और एक दिन और शू के रूप में रहती है। अगले दिन शू एलिजाबेथ में स्विच हो जाती है और एलिजाबेथ देखती है कि उसके हाथ की उंगली जली हुई है, जिससे एलिजाबेथ तुरंत उस कंपनी को कॉल करती है और ये सब बताती है, जिससे कंपनी वाले साफ साफ कह देते हैं कि दोनों आप ही हो, आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है और सही समय पर स्विच होते रहना है। अगर समय पर स्विच नहीं होते हो तो एक एक करके आपके सारे बॉडी पार्ट्स खराब होते रहेंगे। इसके बाद एलिजाबेथ शू के रूप में आती है। तब उसे लगता है कि मैं पूरे हफ्ते बाहर ही रहती हूँ, अगर कोई मेरे घर में आ गया और ये सब देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। शू के वॉशरूम पीछे कुछ जगह होती है। शू उसमें एक खुफिया कमरा बनाने में लग जाती है, लेकिन कमरा बनाते वक्त आवाज बहुत हो रही थी, जिससे एक पड़ोसी को गुस्सा आ जाता है और एलिजाबेथ को डांटने आया होता है। लेकिन दरवाजा शू खोलती है। शू को देखकर ये आदमी पिघल जाता है और कहता है, यहाँ तो एलिजाबेथ रहती थी ना, जिसे शू कहती है वो अब यहाँ नहीं रहती। वो पड़ोसी डांटने की जगह शू को ये कहकर जाता है कि मेरी कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। इसके बाद शू पूरा काम कंप्लीट कर लेती है और एलिजाबेथ को और उसके सामान को उसी रूम में शिफ्ट कर देती है और बॉडी स्विच कर लेती है। अब उसका 7 दिन का खाना खत्म हो चुका था, जिससे एलिजाबेथ फिर से खाना लेने उस पते पर जाती है। तब उसे एक रेस्टोरेंट में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो आदमी एलिजाबेथ को कहता है, तुमने खाना मिस किया था ना और बॉडी स्विच करना भूल गई थी ना। ये सुनकर एलिजाबेथ डर जाती है। तब उसे उस बूढ़े के हाथ में वही निशान दिखता है जो कि उस नर्स के हाथ में था, जिसने एलिजाबेथ के पॉकेट में ड्राइव डाली थी। यानी कि वो जवान नर्स इसी बूढ़े का नया रूप होता है। एलिजाबेथ अब डर कर अपने घर आ जाती है। अब एलिजाबेथ अपने एक पुराने दोस्त को मिलने जाने वाली होती है, इसलिए अच्छे से तैयार होती है। लेकिन तभी उसे शू का पोस्टर दिख जाता है, जिससे उसे लगता है कि वो खूबसूरत नहीं लग रही और पागलों जैसी हरकतें करने लगती है और अपने फ्रेंड को मिलने भी नहीं जाती। अब इस डिप्रेशन के चलते एलिजाबेथ बहुत खाना खाने लगती है। उसका पूरा घर खाने से ही बिखरा रहता था। अब शू शूटिंग करने अपने शो पे जाती है। शूटिंग के बीच में शू को एक क्रैम्प आता है, जिससे डरकर शू वॉशरूम में चली जाती है और उसके क्रैम्प को धीरे धीरे खींचकर नाभि से निकाल लेती है। उसकी नाभि से एक चिकन का पीस निकलता है। ये देखने में बहुत वियर्ड सा लगता है। तब अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और हमें पता लगता है ये शू का एक भयानक सपना होता है। अगले दिन शू काम पर जाती है, लेकिन शो पर कोई नहीं होता। शू को पता चलता है कि शो अब बंद हो चुका है, जिससे डरकर शू उस शो के डायरेक्टर को मिलने जाती है। डायरेक्टर उसे कहता है, तुम अब इतनी फेमस हो चुकी हो, तुम्हें अब ये छोटा मोटा शो करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा प्रमोशन कर दिया गया है, तुम्हें इस साल का न्यू ईयर शो होस्ट करना है। ये सुनकर शू बहुत खुश हो जाती है। लेकिन न्यू ईयर तब होता है जब शू को एलिजाबेथ के रूप में स्विच करना होता है। शू अब सोचने लगती है और बहुत दिनों तक एलिजाबेथ के रूप में नहीं आती और न्यू ईयर की तैयारी में लग जाती है। इससे अब उसका एलिजाबेथ वाली बॉडी से ध्यान हट जाता है, जिससे एलिजाबेथ वाली बॉडी में नुकसान होना शुरू हो जाता है। अब ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। फिर शू एलिजाबेथ के रूप में स्विच कर लेती है। तब एलिजाबेथ अपने आप को देखकर डर जाती है, क्योंकि अब वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और कमजोर, जिससे डरकर एलिजाबेथ ड्रग वाली कंपनी को कॉल करती है और ये सब बताती है, जिससे वो आदमी कहता है, दोनों बॉडी में आप ही हो, अपनी बॉडी का ध्यान आप ही को रखना है। अगर लापरवाही करोगे तो दूसरी बॉडी को नुकसान होता रहेगा। इसके बाद कंपनी एक ऑफर देती है, अगर तुम्हें ये सब यही रोकना है तो रोक सकती हो, लेकिन तुम्हें पूरी जिंदगी अभी जिस हालत में हो उसी में गुजारनी होगी, जिससे एलिजाबेथ उसे मना कर देती है। अगले दिन एलिजाबेथ शू में स्विच कर लेती है। अब शू को इतनी सक्सेस मिल रही थी, जिससे उसे एलिजाबेथ वाले रूप से नफरत होने लगती थी। इसलिए शू 3 महीने का सब्सटेंस एक साथ इकट्ठा कर लेती है। अब शू 3 महीने तक शू के रूप में एंजॉय करती है। अब एक दिन बाद न्यू ईयर पार्टी होस्ट करनी थी, तभी उसका सब्सटेंस खत्म हो जाता है और जब नया सब्सटेंस इंजेक्ट करने जाती है तो पूरा सब्सटेंस खराब निकलता है, जिससे शू कंपनी में फोन करती है और ये सब बताती है। तब कंपनी साफ साफ कह देती है, आपने ड्रग को सही टाइम पे यूज नहीं किया है, ड्रग्स के साथ खिलवाड़ किया है, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब रात को शू अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। तब उसे महसूस होने लगता है कि उसकी हालत खराब हो रही है, जिससे उसे ना चाहते हुए भी एलिजाबेथ में स्विच करना पड़ा। स्विच करने के बाद एलिजाबेथ अपने आप को शीशे में देखती है और बहुत डर जाती है, क्योंकि एलिजाबेथ अब राक्षस की तरह दिखने लगी थी। एलिजाबेथ अब दरवाजा बंद कर देती है और अपने बॉयफ्रेंड को घर से भगा देती है। अब एलिजाबेथ को लगता है कि उसे ये सब यहीं पर रोक देना चाहिए, इसलिए एलिजाबेथ कंपनी से बात करके टर्मिनेटर मंगवा लेती है। अब एलिजाबेथ शू की बॉडी को पूरी तरह खत्म करने वाली होती है। एलिजाबेथ टर्मिनेटर इंजेक्ट करती है और शू के सीने में लगा देती है। अब एलिजाबेथ आधा इंजेक्ट कर देती है। तब उसे रियलाइज होता है कि अगर उसने ये किया तो पूरी जिंदगी इसी हालत में रहना पड़ेगा और न्यू ईयर पार्टी के बारे में सोचती है। पार्टी के बाद उसे होस्टिंग अवार्ड भी मिलने वाला होता है। ये सब सोचकर एलिजाबेथ आधे में ही रुक जाती है और शू को उठाने लगती है, लेकिन उसने आधा इंजेक्ट कर दिया था, जिससे शू मर चुकी थी। एलिजाबेथ बहुत ट्राई करती है, लेकिन जब रीढ़ की हड्डी से सब्सटेंस ट्रांसफर करती है तो शू उठ जाती है। अब दोनों एक साथ जिंदा हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर डरते हैं।
उन्हें विश्वास ही नहीं होता। तब शू उसे मारने वाला टर्मिनेटर देख लेती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है कि एलिजाबेथ उसे मारने वाली थी, जिससे शू एलिजाबेथ पर हमला करती है और एलिजाबेथ को बहुत मारती है। मारते मारते वॉशरूम तक चली जाती है और एलिजाबेथ का सर शीशे में बेरहमी से दे मारती है और एलिजाबेथ को मार डालती है। अब शू तैयार होकर न्यू ईयर पार्टी में जाती है। तब उसे अचानक अपनी बॉडी में कुछ महसूस होने लगता है, जिससे शू वॉशरूम में चली जाती है। तब शू देखती है कि एक एक करके उसके सारे दांत गिर रहे हैं। तब उसे पता चलता है कि ये सब सब्सटेंस की कमी की वजह से हो रहा है, इसलिए शू घर जाने के लिए निकलती है। तब लिफ्ट में उसके नाखून और कान कट के गिर जाते हैं और शू धीरे धीरे भयानक दिखने लग रही थी। शू अब घर आती है। तब शू को पता चलता है कि सब्सटेंस तो खत्म हो चुका है। तब उसे वहां एक्टिवेटर पड़ा हुआ दिखता है, जिस पर साफ लिखा होता है कि इसे एक बार से ज्यादा यूज नहीं करना है। एंड एक्टिवेटर ऑलरेडी एक बार यूज हो चुका था। ये जानने के बाद भी शू बिना कुछ सोचे एक्टिवेटर इंजेक्ट कर लेती है। अब एक्टिवेटर का असर होना शुरू होता है। उसकी आंखें 8 से 10 हो जाती हैं और उसे बहुत भयानक दर्द होता है। अब शू की बॉडी फटने लगती है। कुछ देर बाद शू और एलिजाबेथ दोनों का मिलकर एक भयानक रूप पैदा हो जाता है, जिसे देखकर शू अब पागल हो चुकी थी। शू बिना सोचे समझे एलिजाबेथ का पोस्टर अपने फेस पर लगाकर पार्टी में चली जाती है। अब शो में एलिजाबेथ को देखकर किसी को कुछ भी अजीब नहीं लगता। तब अचानक उसका पोस्टर गिर जाता है और सब इस मॉन्स्टर जैसी एलिजाबेथ को देखकर डर जाते हैं और सब इधर उधर भागने लगते हैं। तब क्राउड से एक आदमी निकलता है जो एलिजाबेथ के सर पर हमला कर देता है, जिससे एलिजाबेथ का खून पिचकारी की तरह इधर उधर गिर रहा था। थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ बाहर आती है और उसकी बॉडी भयानक तरीके से फट जाती है। बस सर ही बचा रह जाता है। अब उसका सर धीरे धीरे उस बनाए हुए स्टार की तरफ आता है। इसके बाद उसका सर भी फट जाता है और अगली सुबह सफाई वाला आदमी उसका खून भी साफ कर देता है। फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। इससे लड़कियों को सबक मिलता है, आप जैसे हो वैसे ही रहो। खूबसूरत बनना है, ऐसी लालच में मत आओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी।